बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे नंबर सिस्टम की हिस्ट्री और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में मैं आपसे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के दरमियान डिफरेंशिएट को एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा और इसके साथ साथ हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन को समझेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज के व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी थ्री कैटेगरी को जो है समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऑल नंबर which are written in the form p by q and where q not is equal to 0 and also p and q both belong to set of integer number। फर्स्ट कैटेगरी हमें इस डेफिनेशन से ही हम ड्राइव कर लेंगे। तमाम नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे उन्हें हम रैशनल नंबर कहेंगे। पहली कैटेगरी तो हमें यहां से हासिल हो गई कि डायरेक्टली नंबर p बाई क्यू फॉर्म, यानी वो नंबर जो डायरेक्टली हमें p बाई क्यू की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे वो नंबर रैशनल होंगे। फॉर एग्जांपल 2 बाई 3, 4 बाई 11, ये हमें डायरेक्टली p बाई क्यू की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा 3 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। 7 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। 4 भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये इक्वल टू 2 होता है। 9 इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर 3 है। ये तमाम नंबर रैशनल हो गए। पहली कैटेगरी तो ये है जो p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए, इनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, यानी पहले तो हमें यहां से ऑब्टेन हो गया जो इस फॉर्म में हमें नजर आएंगे वो रैशनल नंबर होंगे। दूसरी इसकी कैटेगरी क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरी कैटेगरी में क्या होंगे, हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो पॉइंट के बाद जो है वो स्टॉप हो रहेंगे। टर्मिनेटिंग मीन होता है टर्मिनेशन मतलब होता है स्टॉप होना, यानी डेसिमल के बाद हमारे डिजिट स्टॉप हो रहे होंगे 2.45। डेसिमल के बाद डिजिट 2 नंबर पे जाके स्टॉप हो गए 2.45। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं 5.432। अब डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ जस्ट 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट स्टॉप हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और ये भी रैशनल नंबर है। फर्स्ट कैटेगरी के जो रैशनल नंबर आए हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, दूसरे जो डेसिमल में हो लेकिन वो महदूद हो, डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप कर रहे हो, तो उन्हें भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और वो भी रैशनल नंबर है। और थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो डेसिमल के बाद महदूद बेशक ना हो लेकिन वो पैटर्न सेट हो, रिपीट हो। रिकरिंग मीन होता है रिपीट होना,
रिपीट होना, यानी डिजिट जो है वो रिपीट होने लग जाए। 2.56 56 56 सो ऑन। ये पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद एक पैटर्न सेट हो गया, उस पैटर्न के तहत ये रिपीट हो रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो पहली कैटेगरी हमारे पास वो नंबर है जो P/Q की फॉर्म में। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है, महदूद है, लिमिटेड है। और थर्ड कैटेगरी जो है जो पॉइंट के बाद महदूद तो नहीं है तो अनलिमिटेड, लेकिन उनका एक पैटर्न सेट है, वो स्टॉप नहीं कर रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल एक और भी हम ले सकते हैं, 3.1111 11 11 सो ऑन। तो डेसिमल के बाद डिजिट्स का एक पैटर्न सेट हो जाए तो उसको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, और ये भी रैशनल नंबर है। ये तो सारे हमने रैशनल नंबर की कैटेगरी है। अब इरैशनल नंबर्स कौन से होंगे? पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ऑल नंबर्स all number which are not all number which are not in the form of P/Q। पहली ये बात इसके अगेंस्ट डेफिनेशन है, इसके अपोजिट डेफिनेशन है। वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होंगे वो रैशनल होंगे, जो इस फॉर्म में नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। अब वो कौन से नंबर है जो इस फॉर्म में नहीं होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो इनके अलावा रह जाएंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। और दूसरी इसकी कैटेगरी होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर इरेशनल नंबर को समझना है तो इसके लिए एक कैटेगरी है, इसकी एक कैटेगरी है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट स्टॉप, नॉन रिकरिंग नॉट रिपीटेड। इसकी ये करैक्टरिस्टिक थी, इसकी ये खूबी थी, जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे थे। इसकी ये है कि डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे। इसकी ये करैक्टरिस्टिक थी, पॉइंट के बाद ये स्टॉप हो रहा है। इसकी ये पॉइंट के बाद स्टॉप ना हो, यानी वो डिजिट्स लेने हैं जो पॉइंट के बाद नॉट स्टॉप हो। 3.45 6 7 8 9 1 सो ऑन। अब डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो स्टॉप भी नहीं हो रहे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, नॉट रिपीटेड और ना ही रिपीट हो रहे हैं। यानी वो डिजिट जो ना तो डेसिमल के बाद स्टॉप हो रहे हो और ना ही रिपीट हो रहे हैं, वो तमाम नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसकी अदर एग्जांपल भी ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल 3.156 7 8 9 सो ऑन। डेसिमल के बाद डिजिट्स का जो है एक पैटर्न सेट नहीं हो रहा, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी पैटर्न, तो उसको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ये रैशनल और इरेशनल नंबर का बेसिक डिफरेंस है। अब हम मूव करते हैं रियल नंबर्स किसे कहते हैं। रियल नंबर रियल नंबर इक्वल टू यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हम इसकी डेफिनेशन यहां से ड्राइव कर सकते हैं। इट इज यूनियन
आर कॉम्बिनेशन। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कलेक्ट कर लें, जो सेट बनेगा वो रियल नंबर का सेट होगा और उसे आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ क्यू जो है वो रैशनल नंबर को डिनोट करता है और क्यू डैश इरेशनल नंबर के डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया सेट बनता है वो रियल नंबर सेट बनता है और इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने पढ़ा है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर की डेफिनेशन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का फर्दर पोर्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।